तो भाई वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक स्टडी में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम होने वाला है उसके एडमिट कार्ड को आपने डाउनलोड कर लिया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपका जो सेंटर है वो एक्चुअली में कौन से सिटी में और कौन सी जगह पे गया है ना, पता होगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए परेशान है कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि इस बार का जो री एग्जाम हो रहा है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा पाबंदियां लगाई जा रही है, हर एक चीज़ को रोक टोक वहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के जाना है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड तो सभी को पता है, तो कॉमन सेंस है कि एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, लेकिन यहां पे मामला फंस रहा है आधार कार्ड को लेके। कुछ लोगों ने ई केवाईसी करा रखा है और कुछ लोगों ने नहीं करा रखा। इसी की बात इस वीडियो में करेंगे, क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना, ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड की, तो बात नहीं ही करेंगे क्योंकि वो तो आपको लेके जाना ही जाना, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना है। जिन भी लोगों के पास में ई केवाईसी आधार कार्ड का हो गया है वो तो आधार कार्ड लेके ही जाएंगे, जिनका नहीं हुआ है ई केवाईसी वो भी लेके जाएंगे। जिनके पास में आधार कार्ड है वो अपने साथ में एक और कोई भी आईडी लेकर के जाएंगे जिसके में आपकी फोटो लगी हुई हो। मैं इतनी बातें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इस बार को जो एग्जाम है वो री एग्जाम है, वहां पे बहुत ज्यादा चेकिंग होगी। आप जाकर के देखना कितनी ज्यादा चेकिंग होगी, कितनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, और आपकी एक छोटी सी गलती आपका पेपर बर्बाद कर सकती है। और आप इतनी दूर से गए होंगे दूसरे जिले में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने के लिए, तो वो आपका किराया वगैरह सब कुछ आपका वेस्ट जाने वाला, ठीक है ना। तो गलतियां मत करेंगे। आधार कार्ड चाहे ई केवाईसी है या फिर नहीं है, आधार कार्ड तो लेके ही जाना। साथ ही साथ अगर आपके पास में डीएल है तो डीएल लेके चले जाना, डीएल नहीं है पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाना। और अगर आपके पास में बैंक का पासबुक है जिसमें आपकी फोटो लगी है तो वो भी लेके जा सकते हो, वो भी आपका मान्य होगा। और अगर पासपोर्ट है तो सबसे बड़ा यही है, ये भी आप लेके जा सकते हो, ठीक है ना। तो आईडी की बात आपको समझ में आएगी, क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना। कोशिश करिएगा एक एक जेरॉक्स कॉपी, एक एक फोटो कॉपी कराना, ताकि आप पूरी तरीके से सेफ रहो। भले ही वहां पे फिकवा दें फोटोकॉपी को ना, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आप अपनी तरफ से सेफ रहोगे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, फिकवा देंगे 2 रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कम से कम पेपर तो दे पाएंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब बातें करते हैं कि ओएमआर शीट फिल कैसे करोगे। तो यहां पे सबको पता होगा कि हमें बाल पेन ही ले जाना है, जेल तो कोई थोड़ी ले जाता होगा, इतना पागल नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कि आप ओएमआर शीट को इसको फिल कर रहे हो, है ना, यहां पे फिल कर रहे हो। अब फिल करते करते आपका मान लो कि ब्लैक पेन से कर रहे हो और वो बंद हो गया, तो यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें आगे का जो फिल करना है क्या वो ब्लैक पेन से ही करना है या ब्लू से कर सकते हो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है ना, आप चाहो तो ब्लैक से फिल करो, आप चाहे तो ब्लू से फिल करो, बट करना किससे है, बाल पेन से ही करना है। जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई। जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको जानना होगा, आपका पेपर जितने भी बजे स्टार्ट हो रहा है, सुबह हो रहा है शाम को हो रहा है, जब भी हो रहा है, आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल पे 2 घंटे पहले पहुंचना। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, ताकि क्योंकि वहां पे चेकिंग इस बार बहुत ज्यादा होगी। जैसे आप लोगों ने पिछली बार पेपर दिया था ना, जब पेपर लीक हुआ था उस टाइम तो कुछ भी चेकिंग नहीं थी। इस बार जब आप जाओगे ना तो आपको चेकिंग का वो दायरा समझ में आएगा कि किस प्रकार से चेकिंग होती है एक्चुअली में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस की, ठीक है ना। तो 2 घंटे पहले पहुंचना, ताकि कोई भी कमियां अगर आपके पास में रह जा रही है, ये फोटो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सारा आप डॉक्यूमेंट इजीली वहां पे कवर कर सको, ठीक है ना। 2 घंटे पहले पहुंचना। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, देखो अगर आपकी शादी हो गई है या फिर शादी नहीं हुई है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी के शौक हैं, आप कोई भी चीज़ें पहन करके मत जाना, ठीक है ना। आप किसी के साथ गए हो या अकेले गए हो उससे मतलब नहीं है, बट कोशिश करिएगा कि आप कुछ भी पहन के ना जाएं, बिल्कुल ऐसे सादा जाएं, क्योंकि वहां पे चेकिंग होगी। हर एक छोटी छोटी मेटल की चीज़ों को भी आपसे निकलवाया जाएगा, तो आपका फिर वहां पर वेस्ट जाएगा, खो भी सकता है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। जितनी सैलरी नहीं मिलने वाली उससे ज़्यादा तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को स्पेशल तरीके से हर एक चीज़ों को समझाया है, कैसे ले जाना है क्या नहीं ले जाना, कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, कब पहुंचना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, आज चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।